एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तो किसे मिलेगी बंगाल की बैकडोर, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल में हिंसा और एक दूसरे पर हमले के लिए नेता सभी सीमाएं तोड़ रहे हैं। टीएमसी के नेता मदन मित्रा, उन्होंने कहा कि जो बंगाल मांगेगा उसे चीर देंगे। मदन मित्रा ने ऐसा बयान क्यों दिया, इस पर एबीपी न्यूज संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की है। मदन मित्रा का कहना है कि जोर आजमाइश से जो भी बंगाल लेने की कोशिश करेगा तो उसे तो नहीं छोड़ेंगे। जरा सुनिए। 2002 में बॉलीवुड में एक फिल्म रिलीज हुई थी, उतना हिट नहीं रहा था, माँ तुझे सलाम, लेकिन एक डायलॉग जो था वो काफ़ी हिट डायलॉग रहा था। अरबाज खान ने कहा था, आप दूध मांगोगे तो हम खीर देंगे, आप कश्मीर मांगोगे तो हम चीर देंगे। तो हमारे साथ है मदन मित्रा, तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, विधायक। मदन दा, आपने भी ये डायलॉग फिर से दोहराया, कुछ लाइनें आपने चेंज किया है, तो क्या है वापस से अगर बताया। बात यह है कि ये बीजेपी वालों जो है ना, ये बंगाल में एक दंगा फसाद की एम्बियंस, वातावरण तैयार करने का कोशिश कर रहा है। हर जगह में जुलूमबाजी, गुंडाई, मार दंगा, गोली मारो, उसका जो बॉडी लैंग्वेज है, जय श्री राम, मारो मारो, ये तो ठीक नहीं है। पूजा का बात है, जय भगवान, ऐसा। एक दो, ये हर टाइम ये दूध और चाय पे चर्चा करते हैं। तो दूध तो हम तो गरु को पूजा करते हैं, मैं तो गौ माता की पूजा करता है। ओम तदिष्ण परमं पदं सदा पश्यन्ति शूर, हम तो भी तो हिंदू हैं। लेकिन आप गरु का पूजा करेंगे और दुनिया में एक नंबर पोजीशन में इंडिया रहेगा बीफ बेचने में लिए, ये दोनों ठीक नहीं है। तो उसीलिए हम लोग कहा, जे दूध मांगो तो खीर देंगे, बंगाल की रीति है, पानी मांगो तो मिठाई देंगे। तो दूध मांगो तो खीर देंगे, अगर जबरदस्ती बंगाल मांगो तो चीर देंगे। तो जबरदस्ती नहीं चलेगा, क्योंकि ये चीरेगा जनगण, जनता। और ये भी हमने बोला है कि अगर नंदीग्राम से ममता को हराएगा, हम अपना पंजा काट देगा। क्योंकि हम लोग का मालूम है कि अभी सरकार 99 से तो चलेगा जरूर, लेकिन गांव से चलेगा, जमीन से चलेगा, खेती से चलेगा, जहां से चलेगा उनका नाम है नंदीग्राम। आप वापस से पुराने लय में वापस आ रहे हैं, ऐसा ही देखने को मिल रहा है। मदन मित्रा पुराने फॉर्म में आ रहे हैं। ये कारण की गरम है। अगर आप जोर जबरदस्ती, जैसा का नाम जा रहा था खेजूरी, 50 मीटर का अंदर बम गोली चला दिया, तो आप हमको, मुझे गोली चलाएंगे, बोमा मारेंगे, हर रोज दिलीप घोष तलवार दिखाएंगे, तो ये तो मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आत्मरक्षा के लिए। तो ये ठीक से कहिए, राम का पूजा करिए, वो कोई बात नहीं है। मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सुमति दे भगवान, रघुपति राघव राजा राम, पति तो पावन सिया राम। तो ये मदन मित्रा को आप सुन रहे थे, वो बता रहे हैं कि उन्होंने ये बयान क्यों दिया कि अगर बंगाल मांगोगे तो चीर देंगे। मुझे लगता है शामिक भट्टाचार्य को आना चाहिए। शामिक जी, आपने सुना, वो कह रहे हैं साहब बम गोली चलाओगे और तलवार दिखाएंगे, इसके अलावा हिंदू हथियार उठा लो, इस तरीके की बातें करेंगे तो हम क्या चुप रहेंगे? ऐसा बात बीजेपी ने कभी किया ही नहीं। आप लोग जितना पत्रकार है, गो टू योर न्यूज़पेपर मोर कैन सर्च इट आउट व्हाट वाज हैपनिंग इन वेस्ट बंगाल। तो आज जो जिस भाषा से मदन मित्रा बात कर रहे हैं, वो अपने पुनर्वासन चाह रहे हैं अपने पार्टी में। पार्टी से मदन मित्रा उस दिन साइड हो गया था। अभी जैसे भी हो ऐसे बातें करते हुए वो अपने आप को लाइमलाइट में लाना चाहते हैं। दूसरी बात ये है, जो अभी को जो सीपीआई का जो पैसा बोल रहे हैं, ऐसे उन्होंने बोला तो हमने चौंक किया। वो तृणमूल कांग्रेस का कोई नेता बोल रहा है, ये सीपीआई का रिप्रेजेंटेटिव बोल रहा है। ये सीपीआई जो है, ये सीपीआई का तो पश्चिम बंगाल में अभी इसका कोई स्टेक नहीं है, और ये लोग सत्ता का साथ चिपक रहे थे। सन 77 में इंदिरा जी का साथ में था, तो लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट बंगाल में पहले सरकार में उसको लिया नहीं, बाद में अभी वो तृणमूल का साथ और कांग्रेस का साथ शामिल हो गया। यही सीपीआई ये कांग्रेस का जो अभिषेक बैठे हुए हैं, उसकी पार्टी का 10,000 कार्यकर्ता का खून किया था पिछले 30 सालों में। आज ये लोग एक हो गए बीजेपी को रोकने के लिए। भाषा चाहे जितना भी हो,
एडमिनिस्ट्रेशन को जितना पॉलिटिसाइज कर दीजिए, बीजेपी 200 सीट से आप पश्चिम बंगाल में सत्ता चलिए सर, बनाएंगे। आप जिस ममता जमाने जी का अपने जिक्र कर रहे हैं, तब से अब तक तो उगली में बहुत पानी बह गया होगा ना, गुजर रहा है। तब से अब तक तो उगली में बहुत पानी बह गया होगा, है ना? तब से अब तक तो सियासी समीकरण भी ज्यादा बहुत बदल गए, पूरा लेकिन ज्यादा दिन नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है। आप फिर भी आपके फिर भी आपके आरोप बदल नहीं सकते, फिर भी आपके आरोपों में जवाब बदल ले नहीं सकते। अभिषेक बनर्जी आइए, मौका परस्ती है मतलब फिर तो आपका मिलना लेफ्ट के साथ। अच्छा, मैं उस बात का जवाब दे रहा हूं, लेकिन पहली बात एक चीज आप समझ लीजिए, पॉलिटिकल डीएनए में बीजेपी और टीएमसी का कोई अंतर नहीं है। जो पहले टीएमसी थे वही आज बीजेपी बने, तो मुंह के जो भाषा है वो तो सही एक समान ही होंगे, इनमें तो कोई दौराया है नहीं। शुभेंदु अधिकारी जो पैसा लिया करते थे, जो हमारे ग्राम, एक चीज आप मुझे बताइए, ममता बनर्जी के अगेंस्ट में शिकायत क्या है? शिकायत यह है कि वो सिंडिकेट चलाते हैं, शिकायत यह है कि वो पंचायती राज में गोलीबारी की है। तो ये सारे काम तो टीएमसी ऑफिस के चेयर टेबल किए नहीं थे, ये थे कोई नेता। वही नेता आज जर्सी बदल के बीजेपी में आ गए, तो मुंह का भाषा तो सेम ही होगा। ये पहली बात। दूसरी बात, शमित भट्टाचार्य को बीजेपी मतलब 77 साल के इतिहास पता है, इसके लिए मैं उसको बधाई देता हूं, लेकिन वो भूल गए हैं कश्मीर में पीडीपी के साथ उन लोगों ने 4.5 साल सरकार बनाए थे, जो पीडीपी अफजल गुरु को शहीद मानते थे। भूल जाइए, वो लोग अभी भी त्रिपुरा में आईपीएफटी के साथ सरकार चलाते हैं। जो लोग कहते हैं चलिए सर इतिहास की क्लास मत लगाइए ना प्लीज। मतलब अब बंगाल में मैं तो आपसे पहले ही कह रही थी, आपको अच्छी लगी थी ये बात कि भाई बंगाल चुनाव में कश्मीर की एंट्री क्यों करा रहे हो। अब अगर बहस में भी हम कश्मीर की एंट्री कराएंगे तो फिर बंगाल पर हम बात नहीं कर पाएंगे ना। लेकिन चलिए मैं बंगाल पर ही, आपने अच्छा पॉइंट रेज किया। मुझे लगता है शमित भट्टाचार्य को इस पर जवाब देना चाहिए कि ममता बनर्जी तो 2 साल पहले कह चुकी थी टोलाबाजी नहीं चलेगी, टोलाबाजी वालों के लिए पार्टी में जगह नहीं है। और अब जिस तरीके की भगदड़ टीएमसी में मची हुई है, तो इसे क्यों ना माना जाए कि ममता बनर्जी अगर सख्त हुई, उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर जो भ्रष्टाचार कर रहे थे, जो हिंसा फैला रहे थे, उनको अगर स्पेस नहीं दी तो वो सारे जा रहे हैं बीजेपी में शामिल होने के लिए। जो बात यहां पर अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि पॉलिटिकल डीएनए तो नहीं आप बदल सकते हैं ना शुभेंदु अधिकारी का, है तो वो टीएमसी से ही आए हुए। शमित भट्टाचार्य, अब बीजेपी के ऊपर थोड़ा भरोसा रखिए। करप्शन एंड तृणमूल कांग्रेस इज एब्सोल्युटली सिनोनिमस, इसको अलग करने का कोई जरूरत नहीं है। कोई नेता अगर अपने नीति भूलकर बीजेपी में आए, ममता बनर्जी ने तो अभी 2 दिन पहले ही रैली में कहा कि बीजेपी वॉशिंग पाउडर, ममता बनर्जी ने 2 दिन पहले अपनी रैली में कहा बीजेपी वॉशिंग पाउडर। हाँ यह है तो हाँ ठीक, उन्होंने ठीक ही बोला है। जो नेता नीति भूलकर हमारा दल में आए उसको स्वागत है। अगर कोई किसी ने ये सोच लिया कि बीजेपी का डीएनए बदल जाएगा, अगर कोई आकर के बीजेपी का डीएनए बदल देगा तो ही इज लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। ये कोई हो ही नहीं सकता। बीजेपी अपने लक्ष्य में एकदम सही है। बंगाल को इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली स्टेट बनाने के लिए, डेमोक्रेसी को फिर से बंगाल में एस्टेब्लिश करने के लिए, ये जो रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी का स्लोगन है, यही बंगाल का सबसे बड़ा इशू है। ठीक है। अब अभिषेक बनर्जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले विवेक कुछ कहना चाह रहे थे। जल्दी से आइए विवेक, जल्दी से आइए विवेक। देखिए, इनका जो नैरेटिव है ना भारतीय जनता पार्टी वालों का, इनकी करेगा, चाहे बंगाल हो चाहे इंडिया, और दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए लाल झंडा लिए किसानों ने साबित कर दिया है, इनको झुकना पड़ेगा। और बंगाल के अंदर ये तोड़ के ला रहे हैं को एमएसपी मिल रहा है, ये तो बताइए पहले, बाद में किसान का बात करेंगे। ये जवाब दीजिए, बंगाल की किसानों ने एमएसपी उनको मिला कि नहीं? बंगाल में किसानों ने धान अब 1000 से 1100 रुपया में बेच रहे हैं। दे आर नॉट गेटिंग एमएसपी इन वेस्ट बंगाल। यू आर टॉकिंग अबाउट ऑल इंडिया पॉलिटिक्स। अब ये जो सरकार है, ये किसान के विरोधी सरकार है। ये जो सरकार है एंटी ह्यूमन सरकार है। अब क्या बोल रहे हैं? अब किसानों के बात कर रहे हैं, अब लेफ्ट का बात कर रहे हैं। शर्म आना चाहिए, शर्म आना चाहिए। किसान और मजदूर का पार्टी जिस एरिया में किसानों को लूटा जा रहा है, एक एक करके आप लोग इस तरीके से बोल रहे हैं तो बात नहीं समझ पाता है दर्शक बात नहीं समझ पाता। आप लोग सब वरिष्ठ लोग हैं, शमित जी, विवेक जी, आप लोग सब सीनियर लोग हैं सर, सब सीनियर लोग हैं। आराम से एक एक करके मुझे लगता है तौसीफ खान, नहीं ठीक है सर, ठीक है। तौसीफ खान बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तौसीफ खान साहब, आखिरी कमेंट इस चर्चा में आपका। एक चीज है, अगर आप डेमोक्रेटिक देखिए रुमाना जी, अभी बीजेपी के नेता कह रहे हैं विरोध करिए, कि वो बंगाल में डेमोक्रेसी रिस्टोर करेंगे। कैसे डेमोक्रेसी रिस्टोर करेंगे? वो इस तरीके से जो दिलीप घोष कहते हैं
कि हमारे भगवान के एक हाथ में त्रिशूल है, तलवार है, तुम लोग भी जाओ तलवार उठाओ, यहाँ के युवाओं को तलवार उठाना होगा, तुम लोग जाओ मारो और पुलिस को कह देना कि हमने सेल्फ डिफेंस में मारा। ऐसे डेमोक्रेसी लाएंगे? आप तो डेमोक्रेसी को खत्म करने की बात कर रहे हैं। आपके रैली में बिल्कुल 4 दिन 5 दिन पहले आप स्टेटमेंट उठा करके देख लियो। नहीं बोला कि हमारे भगवान साहब यही बात तो अभिषेक उठा रहे थे, तौसीफ खान साहब, लेकिन यही बात तो अभिषेक उठा रहे थे कि अगर इस तरीके की बयानबाजी हो रही है तो फिर टीएमसी उस पर रोक क्यों नहीं लगाती है? सरकार आपकी है, वहां पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं आप लोग? सिर्फ इसीलिए ताकि आप भी सियासी फायदा उठा सकें इस तरीके के भड़काऊ बयानों का। इसी वजह से टीएमसी भी हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। आप लोग लोकतंत्र का मजाक बना रहे हैं सर, अपने सियासी नफा नुकसान के लिए। मैंने तो पहले ही ये कहा था। समय इतना ही है मेरे पास, बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।